मुश्किल क्या है कि हम अपने पैसे के बारे में इतनी इतने दिनों से, इतने ज्यादा समय से इसके नहीं होने के बारे में, ये चला जाएगा इसके बारे में, इसके एब्सेंस के बारे में सोचते रहते हैं। हमारे सोसाइटी में ये इतना ज्यादा बोलबाला है ये पैसा नहीं होने का कि आप चाह के भी अभी इसी वक्त, इवन 5-7-10 दिनों में भी अपने ये फोकस को उसके एब्सेंस से, उसके नहीं होने की जगह से उसके प्रेजेंस की तरफ नहीं डायरेक्ट कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे? हेलो, मैं हूं आशीष विश्वास और आज हम देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ लाइट। वर्ल्ड ऑफ लाइट में आज हम देखेंगे, हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत विषय के बारे में जो हम सबको बहुत ही अच्छी लगती है। वो है पैसे के बारे में, मनी के बारे में। हाउ टू गेट रिच यूटिलाइजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। किस तरह से हम अपनी जिंदगी में पैसे को, वो फाइनेंस को, प्रोस्पेरिटी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये आज हम बात करेंगे। लेकिन पहले ही मैं बता दूं, ये उस तरह से नहीं होने वाला जिस तरह से आप जानते हैं ये कर लो तो वो मिल जाएगा, वो पकड़ लो तो वो थोड़ा देख लो तो मिल जाएगा। इस तरह से हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बेसिक फाउंडेशन बना के, उसके ऊपर उसको यूटिलाइज करके, जिसको यूटिलाइज करके ही हम हमारे जिंदगी में हर एक चीज मैनिफेस्ट करते हैं, उसको यूटिलाइज करके कैसे आप बहुत ही आसानी से अपनी जिंदगी में वो पैसे को, उस फाइनेंस को, उस प्रोस्पेरिटी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो आज हम बात करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करने से पहले तो आपको यह मानना होगा कि आप सिर्फ ये बॉडी नहीं है। हर एक वीडियो में बोलता रहूंगा, जितना भी आप बोर हो जाइए कोई बात नहीं है, ये आपको मानना होगा। क्योंकि अगर आप खुद को एनर्जी नहीं मानेंगे तो खुद को वाइब्रेशन से नहीं देख पाएंगे, और वाइब्रेशन से अगर खुद को नहीं देख पाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे कि किस तरह से आप अपनी जिंदगी में चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, किस तरह से आप अपनी जिंदगी में चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका मसल नहीं देखता, आपका हाइट नहीं देखता, आपका रंग, आपका कद नहीं देखता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखता है आपका वाइब्रेशन, कैसे आप वाइब्रेट हो रहे हैं। वो वाइब्रेशन देख के वो यूनिवर्स से, इस वर्ल्ड से हर एक उस तरह के वाइब्रेशन को आपके साथ मैच करवाता है, आपके एक्सपीरियंस में लाता है। तो इस मनी के बारे में जाने से पहले हमको कुछ बेसिक चीजों को समझ लेना है और क्लियर हो जाना है कि हम सिर्फ ये बॉडी नहीं है, हम है एनर्जी, आप है एनर्जी। दूसरा, आप अपने एनर्जी को फ्लो करते हैं जब भी किसी चीज में आप फोकस देते हैं। जब भी आप किसी चीज में फोकस देते हैं तो आप अपने एनर्जी को फ्लो करते हैं, और ये आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। आप जस्ट बोर हो रहे हैं, अभी आप चिड़े हुए हैं, बोर हो रहे हैं, कुछ करने को नहीं है, लेकिन बड़ी सिंपल सी कुछ चीज आप करना शुरू कर देते हैं, कुछ करते हैं जो आपको अच्छा लग रहा है या फिर जो आपको अभी पसंद आ रहा है, करना शुरू कर देते हैं, और आप देखेंगे वो बोरियत जो है, वो बोर्डम जो है वो चला जा रहा है, वो आप अभी महसूस नहीं कर पा रहे, और आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है, आप थोड़ा एक्साइटमेंट, थोड़ा संतुष्ट, थोड़ा खुश महसूस कर रहे हैं। तो क्या हुआ, आपका जो ये फोकस है ये आपने अभी रोक के रखा था, आप फोकस नहीं दे रहे थे, एनर्जी फ्लो नहीं हो रहा था, इसीलिए फ्लो नहीं हो रहा था तो आप अपने आप में उसे फील नहीं कर पा रहे थे। जिस तरह से अगर पाइप में से पानी आ रहा है लेकिन आपने वो सिरे को पकड़ के रखा है, पानी फ्लो नहीं हो रहा है, तो आप कैसे बताएंगे कि पानी खुला हुआ है कि बंद है? उसको छोड़ना पड़ेगा, तब आपको दिखेगा कि हाँ ये पानी जा रहा है, ये पानी यहां से आ रहा है। तो उसी तरह से आपको पता चलता है कि आप एनर्जी हैं जब आप एनर्जी को फ्लो करते हैं, और इसी तरह से आपको यह भी पता चलता है जब भी आप फोकस देते हैं आप एनर्जी को फ्लो करते हैं। क्योंकि आप फोकस मत दीजिए, चुपचाप बैठ जाइए, थोड़ी देर आपको ठीक लगेगा, लेकिन इसके बाद ही आप बोर हो जाएंगे, कुछ करने को नहीं है, क्या करूं यार, बोर हो रहा हूं। और जब आप कुछ भी चीज को लेके उसमें फोकस देंगे तो थोड़ा सा एनर्जी फील होगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा खुद को मतलब खुशी, खुद के अंदर खुशी का महसूस होगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप फोकस दे रहे हैं, आप एनर्जी फ्लो कर रहे हैं। तो आप एनर्जी हैं, और जब भी आप फोकस देते हैं तो आप अपना एनर्जी फ्लो करते हैं। और एनर्जी क्या है? वो वाइब्रेशन है। जब एक चीज बहुत ज्यादा वाइब्रेट होती है तो उसमें एनर्जी क्रिएट होती है। तो आप एक बहुत ज्यादा वाइब्रेशन में रहने वाले, वाइब्रेटिंग एक थिंग है, एक सत्ता है जो एनर्जी बन गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा वाइब्रेट हो रहा है। अभी ये आप फोकस दे रहे हैं, एनर्जी फ्लो कर रहे हैं। ये जो वाइब्रेशन है
ये वाइब्रेशन आप जिस भी सब्जेक्ट में फोकस दे रहे हैं उस सब्जेक्ट का जो दो पार्ट्स हैं, जो मैंने कहा, ये भी आपको पहले मानना होगा कि हर एक जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ वही सब्जेक्ट नहीं है, वो सब्जेक्ट का एब्सेंस का भी पार्ट है। जिस तरह से हमको पता है कि हर एक चीज में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, जिस तरह से हमको पता है कि हर एक चीज में अच्छा बुरा होता है, उसी तरह से ये पूरी तरह से समझ लीजिए कि इस जगत में, इस यूनिवर्स में हर एक पार्टिकल, वो जितना भी चाहे छोटा हो, जितना भी बड़ा हो जाए, उस हर एक चीज में, उस हर एक विषय में, वो विषय प्रेजेंस ऑफ दैट सब्जेक्ट, वो विषय है और उस विषय का एब्सेंस है, उस विषय का अभाव है, उस विषय का वांछित पार्ट है, उस विषय का अवांछित पार्ट है। और ये जो वाइब्रेशनल डिफरेंस है पॉजिटिव पार्ट का और नेगेटिव पार्ट का, ये जो वाइब्रेशनल डिफरेंस है वांछित पार्ट का और अवांछित पार्ट का, ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में आप देखेंगे ना, पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है, तो दोनों तो एक ही इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिक, और उसमें है पॉजिटिव और नेगेटिव। दोनों नहीं होगे तो नहीं चलेगा, दोनों ही चाहिए। लेकिन पॉजिटिव में हाथ देंगे तो एकदम करंट लगेगा, लेकिन नेगेटिव में हाथ देंगे तो उतना आपको करंट नहीं लगेगा, इवन शायद लगेगा ही नहीं। तो इस तरह का डिफरेंस होता है, इतना वाइब्रेशन का डिफरेंस होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव में, वांछित पार्ट में और अवांछित पार्ट में। तो अभी हम आते हैं मनी सब्जेक्ट में। आप ये मनी सब्जेक्ट को लेके कभी मत सोचिए कि ये मनी सिर्फ एक सब्जेक्ट है। हर एक सब्जेक्ट की तरह इस मनी में भी प्रेजेंस ऑफ मनी, इस पैसे में भी उस पैसे का वांछित पार्ट, उस पैसे का रहने वाला पार्ट, प्रेजेंस ऑफ मनी, और एब्सेंस ऑफ मनी है अनवांटेड पार्ट है। वांटेड पार्ट है मनी का, जो आपको चाहिए, पैसे चाहिए, आपके एक्सपीरियंस में उसका प्रेजेंस वो चाहिए, और उसका अनवांटेड पार्ट, उसका जो एब्सेंस है, वो नहीं रहने का एक्सपीरियंस, वो आपको नहीं चाहिए। तो वांटेड पार्ट है, अनवांटेड पार्ट है, वांछित पार्ट है, अवांछित पार्ट है। अभी आप क्या है? एनर्जी है। आप जब भी फोकस देते हैं तो आप एनर्जी फ्लो करते हैं, मतलब वाइब्रेशन फ्लो करते हैं, एमिट करते हैं, वाइब्रेशन छोड़ते हैं जब भी फोकस देते हैं। अभी आप अगर किसी भी सब्जेक्ट को आप अपने फोकस से ही, अपने ट्रांसलेशन से ही हर एक चीज को अपनी जिंदगी में रियल बनाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर अपने ट्रांसलेशन से ही हर चीज को आप रियल नहीं बना रहे होते, सिर्फ कुछ भी रियल है और आप उसे देख रहे हैं तब वो रियल बन रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि अगर आप अपने ट्रांसलेटर्स को, अपने ट्रांसलेटर, आंख कान नाक, जितना आपका ट्रांसलेटर है, और अपने इमोशन को, वो छह जो इंद्रियों की मैंने बात की है, जिससे भी आप कुछ महसूस कर सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जितना भी आपका ट्रांसलेटेबल ऑर्गन्स हैं, आप सबको बंद करके देखिए, आप इस दुनिया से इंटरैक्ट ही नहीं कर पाएंगे। कुछ भी रियल नहीं रहेगा आपके लिए, ना तो ये मिट्टी रियल रहेगी, ना तो ये हवा रियल रहेगी, ना तो ये साउंड रियल रहेगा, ना तो ये देखने का चीज ये रियल रहेगा, कुछ भी रियल नहीं रहेगा। आप एक शून्य में पाएंगे खुद को। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आप ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं, आप ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं, आप ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने ही घर में बैठ के खुद को शून्य में पाएंगे। लेकिन आपके ही फैमिली के लोग दूसरे घर में, दूसरे जगह में जब ट्रांसलेट करें तो उनको रियल लग रहा है। तो यही बात है, आप अगर ट्रांसलेट नहीं करेंगे तो कुछ भी आपके लिए रियल नहीं है। और जो भी चीज आप ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, इवन विद द फीलिंग्स, आप अगर उससे फील भी कर पा रहे हैं, जो मैंने वो लव वाले एपिसोड में बोला, मतलब आप लव को फील कर पा रहे हैं ना। लव को तो आप खा नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, लेकिन लव तो रियल है ना, ये तो हमको पता है। तो आप जिस भी चीज को तक फील भी कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं तो जरूर, सुन पा रहे हैं तो भी तो जरूर, मतलब अगर आप सिर्फ महसूस भी कर पा रहे हैं, उस तरह से भी अगर आप ट्रांसलेट कर पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए वो आप अपने एक्सपीरियंस में ला रहे हैं, वो आपके लिए रियल है। तो अभी आपने ये मनी सब्जेक्ट को ले लिया, अभी आप उसे फोकस दे रहे हैं, और जिस तरह से आप फोकस दे रहे हैं, फोकस मतलब वाइब्रेट हो रहे हैं, जिस तरह का वाइब्रेशन में आप हैं, उस तरह के ही वाइब्रेशन को आप मनी में से ट्रांसलेट कर पाएंगे। जिस तरह के वाइब्रेशन में आप नहीं होंगे, उस तरह के वाइब्रेशन को आप कभी ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। कैसे आप समझेंगे? अगर आपको मनी के बारे में सोच के, पैसे के बारे में सोच के, उसे खर्च करके, उसे पाके अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने मनी के प्रेजेंस पार्ट में, अपने एक्सपीरियंस में पैसे को आप बढ़ा रहे हैं। और अगर आपको पैसे के बारे में सोच के, उसे खर्च करके, उसे पाके या फिर दे के
किसी भी तरह से जब आप मनी के इंटरेक्शन में आ रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा इनसिक्योर फील हो रहा है, लग रहा है कि ये आप दूसरे दिन रहेगा कि नहीं, मतलब आप थोड़े से अच्छे फील नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए थोड़े या बहुत डर भी लग रहा है, इनसिक्योर हो रहे हैं, असुरक्षित फील कर रहे हैं, अरे ये चला जाएगा तो मेरा तो कुछ नहीं रहेगा, मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा है मनी के बारे में सोच के, पैसे के बारे में सोच के, उसे पाके उसे खर्च करके किसी भी तरह से आप जब इंटरेक्ट करें आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप समझ लीजिए आप मनी के एब्सेंस पार्ट में वाइब्रेट करें, उस वाइब्रेशन के साथ वाइब्रेट हो रहे हैं, और मनी जो है, पैसा जो है आपके जिंदगी में उसका जो एब्सेंस है वो बढ़ रहा है और उसका जो प्रेजेंस है वो घट रहा है, क्योंकि आप ही ने अपने फोकस से इस मनी के एब्सेंस पार्ट में अपने फोकस को दिया और उसे आप रियल बना रहे हैं। क्योंकि आप अगर ट्रांसलेट नहीं करेंगे तो कोई भी चीज रियल नहीं बन सकती, मैंने थोड़ी देर पहले कहा, आपने समझ भी लिया। तो आप ट्रांसलेट क्या कर रहे हैं, आप उसे देख रहे हैं, मनी को देख रहे हैं, पैसे को देख रहे हैं, और आप असुरक्षित फील कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप थोड़े इरिटेटेड हो रहे हैं, थोड़े चिढ़ जा रहे हैं, क्यों मनी चला जा रहा है, क्यों मुझे अभी तक नहीं मिल रहा है, तो आप समझ लीजिए आप पैसे के आपके मनी के पैसे के एब्सेंस के साथ उसके अवांछित पार्ट के साथ वाइब्रेट हो रहा है, और इसीलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए आप वो वाइब्रेशन को अपने शरीर में वो इंडिकेट कर पा रहे हैं, उसे समझ पा रहे हैं कि आप अपने वाइब्रेशन में मनी के एब्सेंस को, उसके अभाव को बढ़ा रहे हैं। और इसी तरह से अगर मनी के साथ इंटरेक्ट करके, मनी को देख के, मनी के बारे में सोच के, पैसे के बारे में सोच के, कुछ भी तरह से जब आप मनी के इंटरेक्शन में, उसके कनेक्शन में आते हैं, तब आपको अच्छा लग रहा है, वो थोड़ा सा संतुष्टि हो जाए, थोड़ा सा अच्छा लगना हो, वहां से लेके एकदम एक्साइटमेंट तक, हाँ मुझे मिल गया या फिर मुझे मिल जाएगा, पैशन हो, परमानंद हो, वो आपको बता रहा है, ये इमोशन आपको बता रहा है कि आप मनी के प्रेजेंस के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं। और आप जितना देर उस विषय को लेके अच्छा फील करें, उतना आप उसे उसके प्रेजेंस को अपने एक्सपीरियंस में, अपने ट्रांसलेशन में बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही करता है। आप जिस वाइब्रेशन में रहेंगे उसी वाइब्रेशन के एक तरह के वाइब्रेशन को आपके साथ मैच करेगा और आप उसे ट्रांसलेट कर पाएंगे, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर 15 सेकंड में वो बढ़ाता रहेगा, और आप उसी वाइब्रेशन को, उसी प्रेजेंस को और ज्यादा ट्रांसलेट कर पाएंगे, और अच्छी तरह से ट्रांसलेट कर पाएंगे, और पैसे आएंगे आपके पास, और प्रेजेंस बढ़ेगा मनी का आपके जिंदगी में, आपके एक्सपीरियंस में। और ये सब क्यों हो रहा है, ये आपके लिए आपसे ही हो रहा है, आपके लिए हो रहा है, आपके ट्रांसलेशन के वजह से ही हो रहा है। अगर आप अभी सोच रहे हैं कि ये तो कैसा हो गया, ये ट्रांसलेशन, ये सब वाइब्रेशन, तो आप मनी को छोड़ दीजिए, लव को ले लीजिए। फिर से मैं थोड़ा सा बता देता हूं तो आप समझ पाएंगे कि ये जो लव भी है ना, ये जो प्यार जो है, इसका भी प्रेजेंस और एब्सेंस पार्ट है, हर सब्जेक्ट का है। तो अगर आपको प्यार चाहिए किसी से, कोई लड़का हो या लड़की, किसी से प्यार चाहिए, और आप क्या कर रहे हैं, उससे सोच रहे हैं, उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं और बोल रहे हैं इसका ये अच्छा नहीं है, यार तेरा तो ये बहुत बुरा है, तू तो कितनी गंदी दिखती है, तू तो इस ड्रेस में कितनी बुरी लग रही है, आप इस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से सोच रहे हैं, उसका घर वाले तो अच्छा नहीं है, वो कितना दूर तक पड़ी है, उसके पास तो उतना पैसे नहीं। आप क्या कर रहे हैं, आप उसे फोकस दे रहे हैं और उसके एब्सेंस के साइड को फोकस दे रहे हैं। और क्या लगता है कि जिसके बारे में आप ऐसा सोच रहे हैं, जिसके साथ आप इस तरह से इंटरेक्ट करें, वो आपका बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा, वो आपका बहुत अच्छा प्यार बन जाएगा, आपके जिंदगी का सोलमेट बन जाएगा। नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा, ये आप जानते हैं, ये आप एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं अपनी जिंदगी में। लेकिन अगर आप इसी लव को, जिससे आप पाना चाहते हैं या फिर जिस लोगों से आप पाना चाहते हैं, इस लव को जब आप सोच रहे हैं, इस प्यार को जब सोच रहे हैं और उनके बारे में किस तरह से फोकस दे रहे हैं, प्रेजेंस में किस तरह से फोकस दे रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी तरह से बात करती है, वो तो बहुत अच्छी तरह से बात करता है, वो इस ड्रेस में कितनी अच्छी लगती है या फिर कितना अच्छा लगता है, उसका मुस्कुराहट कितना अच्छा लगता है, वो कितनी खूबसूरती से सबके साथ घुल मिल जाती है, उसका ये जो बाल का जो कलर है, ये जो नया कलर करवाया है, ये मुझे बहुत पसंद है, उसके आंखों का जो ये कलर है मुझे बहुत पसंद है, उसके होठों की जो स्माइल है मुझे बहुत पसंद है। मैंने इतना ही कहा तो ही आप अपने अंदर प्यार फील कर पा रहे हैं, मुझे पता है। तो क्या हो रहा है, आप वो प्यार को ले रहे हैं, उसके प्रेजेंस के साथ वाइब्रेट कर रहे हैं। और प्रेजेंस कैसे आप समझ सकते हैं, कैसे वाइब्रेशन को, फ्रीक्वेंसी को समझ सकते हैं कि किस तरह से आप वाइब्रेट कर, अपने अनुभूति से। आपको अच्छा लग रहा है तो वो ग्रो कर रहा है, वो बढ़ रहा है। और क्या लगता है, किसी भी लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, उसको लेके अगर आप ये सब बातें कहेंगे उसके सामने,
जो आप फील कर रहे हैं, जो आप मीन कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, मीन कर रहे हैं कि आपकी हंसी मुझे बहुत पसंद है, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं इस ड्रेस में, आपके ये आंखों का जो काजल आपने लगाया मुझे बहुत पसंद है। या फिर कोई लड़का हो तो आपका ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद है, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। या फिर आप कितनी खूबसूरती से बात करते हैं, कितनी अच्छी तरह से सबसे घुल मिल जाते हैं, मुझे बहुत पसंद। तो क्या लगता है वो आपका दोस्त बनेगा कि नहीं, आपके साथ रहना चाहेगा कि नहीं, उसका प्रेजेंस आपके जिंदगी में बढ़ेगा कि नहीं? तो क्या हुआ, आपने एक सब्जेक्ट को लिया और उसके एब्सेंस को फोकस किया जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप फोकस कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये अच्छा नहीं है, इसमें ये बुरा लग रहा है, वो बुरा लग रहा है, और वो आपके जिंदगी से आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, दूर जा रहा है। उसका एब्सेंस आपके जिंदगी में बढ़ रहा है, उसका अभाव आपके जिंदगी में बढ़ रहा है। और उसी प्यार को लेके, उसी व्यक्ति को लेके आपने बोला कि आपका ये बहुत अच्छा है, ये आपका बहुत खूबसूरत है, ये इसमें आप बहुत सुंदर लग रही हैं, ये आप तो बहुत अच्छी तरह से घुल मिल सकती हैं, बहुत अच्छी तरह से बात करती हैं। और क्या हो रहा है, वो आपका दोस्त बन रहा है, वो आपके जिंदगी में और प्रेजेंस और उसका पूर्णता बढ़ रहा है, उसका वांटेड पार्ट बढ़ रहा है, वो आपके जिंदगी में और अच्छी तरह से घुस के आपके जिंदगी में प्यार बन के, दोस्त बन के आ रहा है। तो इसी तरह से आप अगर मनी को भी लेके, पैसे को भी लेके उसके प्रेजेंस पार्ट के साथ, मतलब जब भी आप मनी को डील कर रहे हैं, किसी भी तरीके से स्पेंड कर रहे हैं, मतलब खर्च कर रहे हैं, या फिर आपको मिल रहा है, या फिर आप दे रहे हैं, या फिर किसी से ले रहे हैं, किसी भी तरह से जब आप पैसों को यूज कर रहे हैं या फिर उसके बारे में सोच रहे हैं, तो उसके प्रेजेंस की तरफ, मतलब अच्छे लगने की अनुभव की तरफ खुद को डायरेक्ट कीजिए। लेकिन मुश्किल क्या है कि हम अपने पैसे के बारे में इतने दिनों से, इतने ज्यादा समय से इसके नहीं होने के बारे में, ये चला जाएगा इसके बारे में, इसके एब्सेंस के बारे में सोचते रहते हैं। हमारे सोसाइटी में ये इतना ज्यादा बोलबाला है ये पैसा नहीं होने का कि आप चाह के भी अभी इसी वक्त, इवन 5 साल 10 दिनों में भी अपने ये फोकस को उसके एब्सेंस से, उसके नहीं होने की जगह से उसके प्रेजेंस की तरफ नहीं डायरेक्ट कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करें? आपको जो करना है, ये तो आपको, ये आपने समझ लिया कि आपको वो मनी को लेना है उसके प्रेजेंस के साथ, मतलब उसके अच्छे फीलिंग्स के साथ वाइब्रेट करना है। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए, जब भी आप अच्छा फील कर रहे हैं तो आप इस ऐसे वाइब्रेशन में आ गए हैं कि आपका जो भी इच्छाएं हैं, जितने भी आपकी इच्छाएं हैं, उनके हर एक इच्छा के प्रेजेंस के साथ आप वाइब्रेट कर रहे हैं। और हर एक जो इच्छा है आपका, हर एक जो डिजायर है, वो आपके जिंदगी में और ज्यादा प्रेजेंस हो रहा है, और ज्यादा प्रेजेंट बढ़ रहा है, और ज्यादा आपकी जिंदगी में प्रकट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप अच्छा फील कर रहे हैं और आपका हर एक डिजायर का वाइब्रेशन भी वही है जो आपको उसका एक्सपीरियंस आपकी जिंदगी में लाके देगा। तो आपको जरूरत नहीं है ये मनी सब्जेक्ट को लेके उसमें ही अच्छा फील करने की, क्योंकि इसमें एक बहुत ज्यादा गति है आपके फोकस को अभाव की तरफ उसके एब्सेंस की तरफ डायरेक्ट करने का। ये आपने प्रैक्टिस किया है बहुत दिनों तक और आपको मिल भी जाएगा, आपके सोसाइटी में यही प्रैक्टिस चल रहा है। तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप मनी को लेंगे, पैसे को लेंगे और उसके प्रेजेंस की तरफ खुद को फोकस को डायरेक्ट करेंगे। तो आप एक बहुत ही सरल सी चीज, बहुत ही आसान सी चीज लीजिए जिसके बारे में आप अच्छा फील करें बहुत ही आसानी से, जिसको लेके आप बहुत ही आसानी से अच्छा फील कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, आपका मेन जो फैक्टर है अपने जिंदगी में हर एक डिजायर, ये पैसा भी सिर्फ एक डिजायर ही है, वो एक अच्छा रिलेशनशिप वो भी एक डिजायर ही है, वो अच्छी गाड़ी, वो अच्छा घर, वो अच्छी नौकरी, वो सब कुछ एक डिजायर है। तो ये हर एक डिजायर का जो प्रेजेंस है वो ऐसा वाइब्रेशन है जो अच्छा फील होता है। तो आप किसी भी विषय को लेकर जब अच्छा फील कर रहे हैं तो आप ये समझ पाएंगे, ये आप समझ लीजिए पूरी तरह से कि आप हर एक डिजायर के प्रेजेंस को, उसके प्रकट होने को अपनी जिंदगी में और ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं, वो और जल्दी आपकी जिंदगी में प्रकट हो रहा है। तो आप किसी भी आसान सी चीज को लीजिए जिसके बारे में आप बड़ी आसानी से अच्छा अनुभव कर पाए, मतलब आप ऑलरेडी उस सब्जेक्ट में अच्छा फील करने के प्रैक्टिस में हैं। आप उस सब्जेक्ट को लेते हैं और उसके बारे में अच्छा ही सोचते हैं, उसके बारे में खूबसूरत ही सोचते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी सुख की बातें, थोड़ी सी प्रशंसा के बारे में ही सोचते हैं। तो आप ऐसे विषय को लीजिए और उसमें अच्छा फील कीजिए, उसमें अच्छा फील कीजिए। और आपका सिर्फ यही प्रैक्टिस है कि आसान आसान विषय को लीजिए और उसमें जितनी देर हो सके
अच्छा फील कीजिए, जिस तरह से हो सके अच्छा फील कीजिए। और जब उस सब्जेक्ट में और अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे किसी सब्जेक्ट में चले जाइए जिसमें भी आप आसानी से अच्छा फील कर सकें। और ये अच्छा फील करने का प्रैक्टिस ये आपको उस आसान चीज में करना है। और इससे क्या होगा, आपके अंदर विषयों को लेके उसके प्रेजेंस की तरफ, उसके अच्छे लगने वाले वाइब्रेशन की तरफ, उसके वांटेड पार्ट के वाइब्रेशन की तरफ जाने का एक अभ्यास तैयार होगा, एक हैबिट तैयार होगा। और ये प्रैक्टिस अगर आप 5, 7, 10 दिन करेंगे, मैक्सिमम 30 डेज लगेगा। 30 डेज के बाद आप में इतनी शक्ति आ जाएगी, आपके फोकस को डायरेक्ट करने की आप में इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप ये पैसे जैसे सब्जेक्ट को भी ले सकते हैं जिसमें आपने बहुत दिनों तक अभाव देखा है। आप वैसे सब्जेक्ट को भी लेके उसमें भी खुश हो सकते हैं। वो जब स्पेंड करेंगे, वो खर्च करेंगे, उसमें भी खुश हो सकते हैं। वो जब मिलेगा तब भी खुश हो सकते हैं। उन्हें उसे देने में भी खुश हो सकते हैं, उन्हें पाने में भी खुश हो सकते हैं, और उसे लेके सिर्फ अपने दिमाग में सोच के भी खुश हो सकते हैं। तो अभी जरूरत नहीं है पैसे को पाने के लिए आपको पैसे सब्जेक्ट को, उस सब्जेक्ट को लेके उसमें प्रेजेंस फील करने का, उसमें अच्छा फील करने का। आप बड़ी आसान चीजों को लीजिए और अच्छा फील कीजिए उसमें। वो जो वाइब्रेशन है, वो जो इमोशन है, वो आपको पकड़ना है और वो इमोशन लाके देगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये कभी मत भूलिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। वो वाइब्रेशन को देख रहा है। वो वाइब्रेशन जब आप में वाइब्रेट होगा, और वो कैसे समझेंगे, आप अच्छा फील कर रहे हैं। वो थोड़ी सी संतुष्टि से लेके एकदम परमानंद हो सकता है। तो आप जब अच्छा फील करें, आप वैसे वाइब्रेट कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसे पकड़ रहा है और हर एक चीज को आपके जिंदगी में ला रहा है। तो आप किसी भी चीज को लेके जब अच्छा फील कर सकें, जितना भी मामूली हो, जितना भी आसान हो, या फिर जितना भी मुश्किल हो, जब आप अच्छा फील कर रहे हैं, जब आप अच्छा फील कर सकते हैं और उसे बना के रख सकते हैं, वो अच्छे फीलिंग को बना के रख सकते हैं उस सब्जेक्ट में और बहुत सारे सब्जेक्ट में, तो आप समझ लीजिए ये जो दिन, सारे दिन का बहुत ज्यादा समय के लिए अच्छा फील करने का अनुभव है, यही आपके उस पैसे को अट्रैक्ट करिए, यही आपके उस पैसे के प्रेजेंस को आपके एक्सपीरियंस में बढ़ा रही है। तो किस तरह से आप वो पैसे को हासिल कर पाए, एक अलग ही तरह का डिस्कशन मैंने किया, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जिस तरह से पैसे आ रहे हैं। जो भी अपनी जिंदगी में पैसे कमा रहा है वो पैसे को पसंद करता है, उसे अपना दोस्त बना लिया। तो आपको भी पैसे को अपना दोस्त बनाना है, दुश्मन नहीं बनाना है। उसके अभाव को नहीं देखना है, उसके प्रेजेंस को देखना है, उसके अच्छी चीजों को देखना है, उसके खूबसूरत सौंदर्य को, ब्यूटी को देखना है। तो अभी वो आपके दोस्त, वो आपका दोस्त बनकर आपकी जिंदगी में रहेगा। तो यही काम है। और आप किसी भी चीज को देख के उसमें दुख करके, उससे डर के, उसमें थोड़ा चिरे हुए होके, फ्रस्ट्रेटेड होके आप उसे अपनी दोस्ती नहीं दे सकते, अपनी जिंदगी में नहीं बुला सकते। उसके लिए आपको उसमें अच्छा ही फील करना होगा और ये अच्छा फील करने का आपको प्रैक्टिस करना होगा और ये आप अभी मनी को लेके नहीं कर सकते। आप आसान विषय को लेके प्रैक्टिस कीजिए 5, 7 दिन, 10 दिन, मैक्सिमम 30 डेज, और फिर देखिए इतने ही समय में आपके एक्सपीरियंस में मनी का प्रेजेंस बढ़ जाएगा। और जब आप मनी सब्जेक्ट को लेके उसके प्रेजेंस को, उसमें अच्छा फील कर पाएंगे तो कोई तो बात ही नहीं रहेगी, बरसात शुरू हो जाएगी पैसे की आपकी जिंदगी में।